जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख त्योहार और मेले हैं। यह लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से लिए हुए हैं और इसका पीडीएफ आप लोग किसी वीडियो के लिंक में टेलीग्राम पे लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं देर न करते हुए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। सरहुल जो देखिए यह सब पूछता भी है कि किस राज्य से कौन सा त्योहार है, कौन सा मेला है, तो इसके बारे में आप लोग जानिए। और यह जो है क्वेश्चन पूछेगा, 86 क्वेश्चन है लुसेंट के क्वेश्चन में, तो उसी को हम लोग उठाकर पढ़ रहे हैं। देखिए दिया है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। झारखंड से है, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश, बंगाल से। तो यह जो है सरहुल का संबंध जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। कर्मा दिया है 2 नंबर क्वेश्चन की कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से, तो वो भी बिहार के और झारखंड से संबंधित है। ओणम देखिए, ओणम जो किस राज्य से प्रमुख त्योहार है, किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो दिया हुआ है तो यह केरल से है। ओणम केरल से है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और इसके बाद से दिया है पोंगल। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो पोंगल जो है तमिलनाडु का है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप दिया हुआ है कि भोगाली बिहू, 5 नंबर क्वेश्चन है कि भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। भोगाली बिहू, तो बिहू से संबंधित जो भी आएगा तो वो असम से संबंधित है, तो इसका आंसर डी होगा, असम से। तो भोगाली बिहू हो गया, आगे फिर मिलेगा भी। देखिए रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो यह असम का ही है। बिहू जो मनाया जाता है, जो बिहू मनाया जाता है असम से मनाया जाता है, तो ध्यान रहे ये सब प्रमुख त्योहार जो है मनाए जाते हैं उसको ध्यान रखिएगा। वैशाली किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। बैसाखी, बैसाखी किस राज्य में मनाने वाला त्योहार है, प्रमुख त्योहार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ई होगा। गुड़ी, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, गुड़ी पर्व, तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी। तो गुड़ी कहाँ से, तो ऑप्शन बी सही है। बीसू पर्व भारत के अधिकतम कहाँ माना जाता है, बीसू, तो ये आंसर इन 9 का हो जाएगा ए, केरल में, ठीक है। आगे उगादी, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, उगादी पर्व, तो उसका आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादी पर्व जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। युगादी, युगादी नववर्ष पर्व है। युगादी नववर्ष पर्व है किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी, गुजरातियों का, ठीक है। ये उगादी है, युगादी नव पर्व है, गुजरातियों का है, गुजरातियों का, तो 11 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट है लोसांग। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केरल में। तो देखिए इसमें कहाँ से मनाते हैं लोसांग, तो इसको मनाते हैं सिक्किम में। लोसांग जो मनाया जाता है उत्सव वह सिक्किम में मनाया जाता है। लठमार होली खेली जाती है, लठमार होली खेली जाती है कहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा मथुरा में, आंसर ए सही होगा। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह पुरी में मनाया जाता है। जो जगन्नाथपुरी का निकलता है यात्रा, उसी को रथ यात्रा बोलते हैं, तो वह मनाया जाता है पुरी में। नेक्स्ट है नवरोज, बहुत इंपॉर्टेंट, यह पूछा गया क्वेश्चन है। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है, सिख से, हिंदू से, पारसी से, मुस्लिम से, तो नवरोज जो मनाया जाता है वह पारसी से संबंधित है। नेक्स्ट है कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, कालचक्र किस उत्सव किस धर्म से संबंधित है, जैन, बौद्ध, इस्लाम, सिख। कालचक्र, तो 16 का आंसर भी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट देखेंगे सागा दावा। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है, जैन, बौद्ध, हिंदू, पारसी, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध। नेक्स्ट देखेंगे पुरी की यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है, पुरी की रथ यात्रा जो निकाली जाती है किनके सम्मान में निकाली जाती है, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा, सुभद्रा और बलराम। छठ पर्व किस देवता की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है, जो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव, कृष्ण का, श्री कृष्ण का, याद रहेगा। पारसी नव वर्ष किस दिवस कहलाता है, नवरोज को बोलते हैं, अभी पढ़े थे। पारसी नव वर्ष जो है किस दिवस को कहलाता है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, नवरोज, याद रखिएगा। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है, बिहार का अद्वितीय त्योहार छठ पूजा है, सबसे महान पर्व माना जाता है, तो 22 का आंसर डी होगा। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था, शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू किए थे, तो ये किए थे कौन, तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है, रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, ईद उल फितर। ईद उल फितर रमजान महीने का अंतिम दिन होता है जिसे ईद उल फितर बोलते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने के जन्म के दिन उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है,
पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ईद उल मिलादुल नबी। नेक्स्ट है ईद उल जुहा। ईद ईद उल जुहा की याद में मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद, हजरत इब्राहिम, हजरत अली और हजरत अब्बू बकर। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का। 26 का आंसर भी होगा, हजरत इब्राहिम के याद में मनाया जाता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? इसका बिहार शरीफ है, अजमेर है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स पर्व मनाया जाता है कब? तो इसका आंसर 27 का सी हो जाएगा, अजमेर में। नेक्स्ट है ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, पाम संडे है, पाम संडे। तो इसका आंसर 28 का हो जाएगा, ई क्रिसमस डे है। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाने वाला त्योहार है वह है क्रिसमस डे। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, ईस्टर। ईस्टर जो है ईसा मसीह के पुनः जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार ईस्टर है। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो 30 का आंसर भी हो जाएगा, गुड फ्राइडे के। ठीक है, चलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अभी इसके पहले वाले में तो छोटा दिन, बड़ा दिन और ईसा मसीह का जन्मदिन और शहीद दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का, ये हो जाएगा, ईसा मसीह का शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बसंत का स्वागत करना भारतीय त्योहार है। बसंत का स्वागत करना भारतीय त्योहार है होली, बसंत पंचमी, ओणम, पोंगल। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, बसंत पंचमी। नेक्स्ट देखेंगे दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है। दुर्गा पूजा मनाया जाता है चैत मास, श्रावण मास, भाद्रो मास, अश्विन मास। तो यह मनाया जाता है 33 का आंसर हो जाएगा, डी होगा, अश्विन मास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? संगाई त्योहार जो है निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? तो 34 का आंसर भी होगा, मणिपुर। नेक्स्ट देखेंगे बिहू। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अभी हम लोग सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन यही था, बिहू जो भी आएगा तो यह आसाम से होगा। बिहू शब्द का संबंध आसाम से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछता भी है। और इसमें भोगाली और रंगोली बिहू भी आता है, तो वो भी आसाम से ही संबंधित है। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे नवरोज। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? तो यह पारसियों का है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरवरीन के छठे दिन खोर दाद साल का त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पारसियों का जो प्रथम पारसी महीने जो है छठे दिन, तो यह पारसी नववर्ष है। जरथुष्ट का जन्म है, जरथुष्ट की मृत्यु है, पारसियों का भारत आगमन है। तो 37 का आंसर हो जाएगा, बी होगा, जरथुष्ट का जन्म है। ईस्टर त्योहार मनाने के पीछे ईश्वर की, ईसा मसीह की क्या भावना है? ईस्टर जो मनाते हैं तो उसकी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जीवित है, यह हो जाएगा आंसर 38 का, सी होगा कि इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जीवित हुए थे और गुड फ्राइडे को उनको सूली पर चढ़ाया गया था। और एक मनाते हैं क्रिसमस डे, तो उनका जन्मदिन था। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, त्योहार और राज्य को सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ से छऊ है, पोंगल है, बिहू, ओणम है। तो देखिए यहाँ पे पोंगल जो होता है तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिहू है असम में मनाया जाता है, ओणम जो है केरल में मनाया जाता है और छऊ जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। देखिए ए का कितना हो गया? ए में ए का 3 हो गया, तो ए का ये सही हो गया, ये और ये। ठीक, अब इसमें देखना है आगे पोंगल ए हो गया, तो यानी कि ये और ये दोनों में से सही हो गया, यानी ए बी में से देखिए कौन सा सही होगा। अब उसके बाद से बिहू 4 है, मतलब कि सी का 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, मतलब कि सी का डी। और ओणम केरल से है, तो ये यानी ए सही होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, इस सब में चारों जगह में मनाया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार का लठमार होली कहाँ मनाया जाता है? याद रखिएगा यह मथुरा में मनाया जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम दे दिया हुआ है। लठमार होली कहाँ मनाया जाता है? तो वह बरसाना में मनाया जाता है, तो इसका आंसर बरसाना में मनाया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मथुरा के अंदर ही बरसाना है, यानी कि बरसाना एक गांव होगा या तो एक शहर होगा, उसी में मनाया जाता है। तो लठमार होली कहाँ मनाया जाता है? तो बरसाना में मनाया जाता है। महाकुंभ कितने साल के अंतराल में होता है? तो यह अभी हुआ था 12 साल के बाद होगा, तो इसका आंसर बी ए होगा, 42 का आंसर ए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ हो जाता है? यह उज्जैन में मनाया जाता है, ग्वालियर, चित्रकूट, रीवा, उज्जैन।
तो मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला कहाँ स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उज्जैन होगा। नेक्स्ट देखेंगे पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है, तो पुष्कर मेला देखिए यह मनाया जाता है अजमेर में, मतलब कि पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है, तो यह 44 का आंसर हो जाएगा अजमेर। और यहाँ पे पुष्कर मेला यह ब्रह्मा का जो एक ही जो विश्व में है एक ही मंदिर है पुष्कर मेला, ठीक है। कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है, कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो 45 का आंसर सी हो जाएगा मथुरा में। नेक्स्ट देखेंगे रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ आयोजित की जाती है, तो रथ यात्रा का बृहद जो है ना वह पुरी में कराया जाता है, उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर जब निकलता है रथ उसी को बोलते हैं, तो 46 का आंसर सी होगा। दुमका का हिजला मेला, हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है, दुमका का हिजला मेला कहाँ पर स्थापित होता है, तो यह मयूराक्षी में होता है, तो इसका आंसर डी होगा। प्राचीन पौराणिक एवं विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला यानी कि सोनपुर में है, यानी कि बिहार में होगा। हरिहर जो मेला है सोनपुर मतलब हाजीपुर के पास ही है सोनपुर मेला, वहीं पे है हरिहर क्षेत्र, तो इसका आंसर बी ए हो जाएगा, तो 48 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है, तो वह जो सोनपुर का मेला है सबसे बड़ा मेला होता है, तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, हरिहर क्षेत्र उसको बोलते हैं, तो इसका आंसर डी सही होगा। हाथी उत्सव मनाया जाता है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया, जैसलमेर, ग्वालियर, जयपुर, उधर हाथी तो मतलब कहाँ मनाया जाता है, तो इसका 50 का आंसर हो जाएगा, 50 का आंसर सी होगा, जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है, तो इसका आंसर 51 का आंसर हो जाएगा बी, तंजावुर। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर, बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है, तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, डूंगरपुर, डूंगरपुर। प्रसिद्ध मेला जो केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, केला देवी मेला, तो 53 का आंसर सी होगा, करौली में, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान का रुड़ेजा मेला, रुड़ेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है, तो 54 का आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव का द्वारा। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में से संबंधित है, जल्लीकट्टू, तो यह है, इसका आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु जो है जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है, राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो किस माह में लगता है, तो 56 का आंसर बी हो जाएगा, नवंबर माह में लगता है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, वर्ष मतलब बताना है, तो 57 का आंसर सी हो जाएगा, 1990 में संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था। मुगलों के नवरोज का त्योहार लिया, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया कहाँ से, तब नवरोज जो मनाया जाता है वो पारसियों का है, तो वह इसका आंसर हो जाएगा 58 का ई हो जाएगा, पारसियों से। निम्नलिखित में से असम का त्योहार बिहू है, बिहू याद रखिएगा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, ओणम, ओणम जो है तमिलनाडु का है, पोंगल जो है केरल का है। नेक्स्ट रामलीला, रासलीला, यायोत्संग, लाई हरीबा आदि त्योहार किस से है, मतलब रासलीला या यायोत्संग और लाई हरीबा, 60 का आंसर हो जाएगा, सी होगा, मणिपुर लोगों के लिए है। नेक्स्ट है चपचार, चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है, चपचार कूट त्योहार कब मनाया जाता है, तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम में मनाया जाता है, कहाँ पे, तो देवीधुरा, देवीधुरा मेला लगता है, देवीधुरा मेला लगता है, 62 का भी हो जाएगा, चंपावत जनपद में। हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाले हार्नबिल उत्सव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल मनाया जाता है, नागालैंड में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्नबिल उत्सव कहाँ होता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है, तो यह इसका आंसर डी होगा, 63 का डी। 64 देखेंगे निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया गया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका राजनीतिक हो गया स्वरूप, मतलब कि कौन किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखेंगे पूरी की रथ यात्रा में किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो यह देखना है कि भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, शिव पुरी, तो यह पूरी जो रथ यात्रा निकाली जाती है वह निकाली जाती है जगन्नाथ भगवान के, तो इसका आंसर सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड माने प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो किस जिले में लगता है, सिरसा में, पानीपत, फरीदाबाद, रोहतास, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतक, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, फरीदाबाद में। नेक्स्ट है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है, तो इसका आंसर 67 का हो जाएगा, देवीधुरा पर, यानी कि इसका आंसर डी सही होगा। हरेला क्या है, हरेला त्योहार है, स्थान है, सब्जी है, फल है, तो हरेला क्या है, तो यह एक त्योहार है, इसका आंसर ए सही होगा। कौन सा हिंदू पर्व जो है थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है,
थारू। तो होली है, दीपावली, नागपंचमी है, दशहरा है, तो यह मनाया जाता है, यह मनाया जाता है दीपावली। जो थारू जनजाति के रूप में शोक रूप में मनाया जाता है तो वह होता है दीपावली। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? चैत, श्रवण और भाद्रपद और कार्तिक में। तो इसका जो मनाया जाता है तीज का त्यौहार तो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर श्रावण मास में मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा मनाया जाता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाएं। निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाएं। तो देखिए इसका आंसर ए सही होगा, ओणम केरल हो गया, पोंगल तमिलनाडु हो गया, बैसाखी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 72 का आंसर ए सही होगा। 1 2 3 4। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है तो 73 का आंसर हो जाएगा अलीगढ़ जो होगा। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो इसका देखिए ये ओणम जो है पोंगल तमिलनाडु ओणम, इसका आंसर ए जो होगा वह गलत है, ओणम केरल होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 74 का बी, इसका केरल होगा। यही नहीं मिला हुआ है ओणम केरल। ठीक, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? 2 गुटों के बीच में पत्थर फेंकने की प्रथा है तो 75 का आंसर हो जाएगा। देवी धुरा मेला है, देवी धुरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? सूर्य की पूजा तो छठ में की जाती है तो इसका आंसर सी होगा, जो बिहार का सबसे महान पर्व है तो इसका आंसर 76 का सी होगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है तो देखिए यहाँ पे इलाहाबाद है, यानी कि ये हो गया इलाहाबाद, प्रयागराज, भोपाल में, हरिद्वार में, नासिक में। तो इसका आंसर भोपाल हो जाएगा। यह नहीं किया जाता है, यहाँ उज्जैन में किया जाता है। भोपाल की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में ही उज्जैन है, वहां पे किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, जहाँ पर मेला कुंभ मेला नहीं मनाया जाता है या आयोजन नहीं किया जाता है तो इसका आंसर 77 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे पोंगल। अभी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है। तो इसको मनाते हैं तमिलनाडु में। पोंगल जो होता है तमिलनाडु में। ओणम जो है, ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। कर्नाटक में अलग अलग सब जगह पे है, ठीक है ना, तो मिलेगा। यक्षगान मनाया जाता है यहाँ पे। आगे देखेंगे, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? यह राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर सही ई होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मेला ऊंट के व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सोनपुर मेला और सूरजकुंड मेला ऊंट के व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है तो 80 का आंसर ये हो जाएगा, पुष्कर मेला। नेक्स्ट देखेंगे, अतापू निम्नलिखित त्योहार में किससे संबंधित है? अतापू। तो 81 का आंसर हो जाएगा ओणम जो है, ओणम। आंसर बी सही होगा। दक्षिण भारत के त्योहार ओणम शब्द है, मतलब कि दक्षिण भारत का त्योहार जो ओणम संबंध है किससे? राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से और महाबली से। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? 82 का आंसर डी हो जाएगा, महाबली से। नेक्स्ट देखेंगे, धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? डांडिया कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये होगा, गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे, पपेड़ी किसका त्योहार है? पपेड़ी। तो 84 का आंसर हो जाएगा, पारसी का त्योहार है पपेड़ी। निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? नौका दौड़ का। तो इसमें देखिए क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोंगल या ओणम बोलते हैं। तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, ओणम बोलते हैं उसको। आगे, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? भोपाल, चंडीगढ़, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो 86 का आंसर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में वात्सल्य मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? तो दिल्ली में। तो 86 क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।